जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है मुनि निंदा के फल से टूटी चीर निद्रा। बच्चों, सम्राट पृथ्वीपाल की अनन्य सुंदरी राजकन्या थी रूप कुंडली। क्रांति युक्त मृगनयनी और गजगामिनी रूप कुंडली सर्वलोक की अप्सरा सी दिखाई देती थी। उसके कांति युक्त दंत समूह जब खिलखिलाकर हंसते थे तो ऐसे लगते थे मानो बिजली अर्ध तेज से चमक रही है। यौवन के मद में मदहोश पौड़सी रूप कुंडली अपनी सहेलियों को हीन समझती तथा अपने अनुपम रूप का दंभ बतलाती। कभी कभी इठलाती हुई अलसाए नेत्रों से बसंत की बहार निहारती तो कभी सायकाल गिरी शिखर पर जाकर विराजती। एक दिन की बात, रूप कुंडली दासियों सहित समीपस्थ वन प्रदेश में टहलने को निकली। तभी वहाँ एक शिलाखंड पर विराजमान दिगंबर मुनि को देखा। यौवन के मद में चूर रूप कुंडली ने मुनि के मलिन देह की निंदा की। अंत में रूप गविता रूप कुंडली ने उन मुनि के शरीर को रंग बिरंगे रंगों से चित्रित कर दिया तथा उन्हें एक खासा व्यंग कार्टून चित्र सा बना दिया और हंसी मजाक उड़ाती हुई वह दासियों समेत राजभवन की ओर बढ़ गई। दिगंबर मुनि ने उपसर्ग के समाप्त होते ही बिना किसी संताप के, बिना किसी द्वेष के विहार कर दिया। किसी नगर से गुजरते हुए जब छोटे छोटे अबोध बच्चों ने उन्हें देखा तो डर के मारे अपनी अपनी माँ की गोद में जा छुपे। वहीं कुछ नगर के विनोदी बालक उनके पीछे हंसते हंसते हुए जा रहे थे, परंतु मुनिराज को ना तो रूप कुंडली का उपहास बुरा लगा और ना ही पीछे चलते हुए बच्चों की और ही उनका ध्यान गया। रूप कुंडली घर पहुंची ही थी कि वीतरागी साधु की निंदा के महान पाप के कारण उसका सुंदर शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। बड़े बड़े हकीम और राजवीर बुलाए गए किंतु सारे उपचार विफल हो गए। अंत में उन्हीं मुनिराज के चरण कमलों में पहुँची। महाराज, मुझे गर्विता ने रूप के नशे में आपका अपमान किया, उसी का परिणाम है मैं इस महान पाप का उपार्जन कर लिया है। महामुनि को मालूम ही नहीं था। उन्होंने धैर्य देते हुए कहा, हे देवी, भक्तांबर स्तोत्र के 28वें काव्य का श्रद्धा भक्ति के साथ पाठ करने से इससे मुक्त हो सकती हो। रूप कुंडली मुनि से उपदेश श्रवण कर वापस महल लौट आई। 3 दिन 3 रात अखंड पाठ किया और 28वें काव्य का शुद्धि मंत्र सहित जाप किया। फलस्वरूप उसका संपूर्ण शरीर कुंदन सा चमक उठा। राजा ने इस खुशी में जिन मंदिर का निर्माण कराया तथा आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित कराई। कुछ समय बाद सम्राट ने रूप कुंडली का विवाह गुणशेखर से करना चाहा, किंतु नाशवान शरीर का सदुपयोग जान चुकी रूप कुंडली ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने आर्य का व्रत लेने का संकल्प किया। लक्ष्यहीन जीवन तुच्छ है।